आज जो हम देखने वाले हैं टॉप 10 जीके देखेंगे और इसमें देखेंगे हम पॉलिटी के 10 इम्पोर्टेंट सवाल जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनका स्तर जो है वनडे एग्ज़ाम से लेकर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। 10 क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो यह है कि एक मिनट, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। तो मूल कर्तव्यों की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 10 मूल कर्तव्य थे, मगर बाद में एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया और यह जो मूल कर्तव्य हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं और अनुच्छेद 51 ए में अनुच्छेद 51 ए में इसका उल्लेख है। और भाग की बात अगर की जाए तो भाग जैसे कि आपको पता है 4 का, ठीक है, भाग 4 का में इसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होने वाला है मूल कर्तव्य जो हैं 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उप मुख्यमंत्री पद का सृजन, इसके आगे रिक्त स्थान है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है उप प्रधानमंत्री का सृजन कैसे हुआ है, मूल संविधान के अंतर्गत हुआ है या संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है या फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है या फिर 50वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि उप प्रधानमंत्री का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है जो 44वें संविधान संशोधन जो है इसके अनुसार संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से विधिक अधिकार में इसको जो है स्थानांतरित कर दिया गया है। और इससे संबंधित जो आर्टिकल होता है वो आर्टिकल है आर्टिकल 300 ए, ठीक है। तो इस तरीके से ये उसका आंसर सही हो जाता है, ऑप्शन बी। अगला देख लेते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। जो हमारी सेनाएं होती हैं, चाहे फिर थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो, उसका जो सर्वोच्च कमांडर होता है कौन होता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन जो वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री या फिर लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष, इनमें से कौन होता, मगर ये कोई नहीं होते हैं। जो ऑप्शन है ऑप्शन ए सही है। जो सर्वोच्च कमांडर के होता है वो राष्ट्रपति के जो है व्यवहार के रूप में नहीं, बल्कि या जो है व्यवहार के रूप में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री होता है, मगर सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति यहाँ पे सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है। राज्यपाल की शक्तियाँ कौन सी नहीं हैं, राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सैन्य शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति को हैं, जबकि राज्यपाल को ऐसी कोई सैन्य शक्तियाँ नहीं मिली हैं। बाकी महाधिवक्ता की नियुक्ति कर सकता है। राज्य विधान सभा को आहूत करना, स्थगित करना और भंग करने के भी अधिकार है। दंडों के लिए क्षमा, प्राविलंबन, विराम, परिहार, ये सब प्रदान किए जाते हैं। जो दंड के विषय में विभिन्न तरह के क्षमा जो होती हैं, मतलब कि उसमें अल्पीकरण या फिर इस तरीके से देखा जाए जिनसे जो दंड की प्रकृति बदली जा सकती है या फिर उनकी मात्रा कम की जाती है। अगला देख लेते हैं। ये जो एक कथन विचार करने के लिए हैं और ये यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे बताया गया कि क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जिस राज्य के उच्च न्यायालय में नियुक्त की जा रही न्यायाधीशों की वहाँ के राज्यपाल द्वारा की जाती है, या फिर और दूसरा जो कथन है राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। तो विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे की जाती है इसके बारे में यहाँ पे है। राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे दोनों आंसर गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और साथ ही अगर देखा जाए
जो विधानसभा अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री नहीं करता बल्कि उसी में से चुना जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? ये कई बार क्वेश्चन हमारे लोअर या फिर पीसीएस या फिर वनडे एग्जाम में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। तो केवल लोकसभा या राज्यसभा द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा या योजना आयोग द्वारा, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा द्वारा, कैबिनेट सचिवालय लोकसभा या राज्यसभा वाला। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का जो है मिलकर बनता है भारत की संसद में 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, और इसमें प्रधानमंत्री नहीं है, ध्यान रखिएगा। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो एक जो कॉन्सेप्ट है वो यह है कि सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायाधीशों की कहीं भी उनको जो है इनको कार्य करने के लिए इजाज़त नहीं दी जाती है। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है केवल सर्वोच्च न्यायालय में गलत है, केवल उच्च न्यायालय में गलत है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी किसी भी न्यायालय में नहीं। तो इसलिए यह व्यवस्था की गई कि जो इनके जो निर्णय है तो निष्पक्ष हों और न्याय के अनुकूल हों। इस वजह से इनके जो है जो वकालत करने के अधिकार छीन लिए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो अपना त्यागपत्र देता है वह, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या फिर कोई अन्य न्यायाधीश हो, सभी जो हैं राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं और इनको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और इस चीज़ का उल्लेख आर्टिकल 124 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है उसमें आपको मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? तो नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं यह शासन के लिए आधारभूत होते हैं, क्योंकि ये गाइडेंस होती है राज्य सरकारों को कि वे जो है जनता की भविष्य के सुधार के लिए कुछ योजनाएं बनाएं जो कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। और इसका उल्लेख आर्टिकल 36 से 51 तक मिलता है और जो भाग है भाग 4 में इसकी बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार की अगर बात करें तो समता का अधिकार यहाँ से आर्टिकल 14 से 18 में की गई है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में की गई है। ठीक है, और नागरिकता का अधिकार की अगर बात करें तो इसका उल्लेख नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर बात करें तो यह भी 23 से 24 में की गई है। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। तो ये टॉप 10 जीके थे, आपको कैसे लगे ज़रूर बताएं और ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल होगा। ऐसी ही वीडियोज़ पाने के लिए कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।